रात के करीब 1:30 से 2 बजे का वक्त रहा होगा। एक डरावने सपने की वजह से मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल की नींद अचानक खुल गई। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गईं और खुद को पसीने से तरबतर पाया। बात 25 और 26 जुलाई 1982 की दरमियानी रात की है। बाहर हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन स्मिता पाटिल सपने की वजह से भीतर से काफ़ी बेचैन थी। दोस्तों, आमतौर पर लोग अच्छा या बुरा सपना देखते हैं। अच्छा सपना देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो उठता है, लेकिन वहीं अगर वो बुरा सपना देखते हैं तो उसे सपना समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सोचिए, ऐसा ही सपना अगर यह एहसास दिलाए कुछ बुरा होने वाला है तो क्या करेंगे? अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भी एक भयानक स्वप्न देखा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो सपना क्या था, किस बात से जुड़ा था, जिससे उनकी नींद उड़ गई और वो हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी। दोस्तों, आज बात एक ऐसे खौफनाक सपने की जो सच हो गया। यह बात सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी से अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आगे कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई 1982 से ठीक एक दिन पहले स्मिता पाटिल ने एक भयावह सपना देखा था। बात 43 साल पहले की है, जब आधी रात को अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस स्मिता को एक ऐसा खौफनाक सपना आया जिसने उन्हें डरा कर रख दिया। इससे उनके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। स्मिता के मन में डर बैठ गया और सोचने लगी कि जो देखा है कहीं वो सच न हो जाए। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा किस्सा। स्मिता पाटिल ताउम्र उस रात को कभी नहीं भूल पाई। उनकी आत्मा बेचैन हो उठी थी। वो खौफनाक सपना अमिताभ बच्चन से जुड़ा हुआ था, जिससे स्मिता पाटिल परेशान हो गई थी। स्मिता ने जब सपना देखा तो आधी रात हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कोई देरी नहीं की, कोई लापरवाही नहीं बरती और उसी रात 2 बजे उन्होंने अमिताभ को फ़ोन करने का फैसला किया। उन्होंने पहले अमिताभ के घर प्रतीक्षा पर फ़ोन किया और फिर वहां से उस होटल का नंबर लिया जहां बेंगलुरु में अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे थे और ठहरे हुए थे। यह कोई सुनी सुनाई, कोरी और गढ़ी हुई कहानी नहीं है। इस खौफनाक सपने का जिक्र एक बार खुद बिग बी ने किया था। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि स्मिता पाटिल को आभास हो गया था कि उनके साथ, यानी अमिताभ बच्चन के साथ, कुछ भयानक, कुछ अशुभ घटित होने वाला है। उस दौरान अमिताभ बच्चन फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ ने बताया कि वो बेंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के बाद वो होटल में आराम कर रहे थे। इसी बीच देर रात करीब 2 बजे उनके पास स्मिता पाटिल का फ़ोन आया। अमिताभ ने बताया था कि उनके लिए फ़ोन होटल के रिसेप्शन पर आया था और जब पता चला कि फ़ोन स्मिता पाटिल ने किया है तो इस कॉल से हैरान हो गए थे, क्योंकि इतनी रात को उन्होंने एक्ट्रेस से कभी भी बात नहीं की थी। अमिताभ को लगा कि स्मिता पाटिल ने इतनी रात में फ़ोन किया है तो ज़रूर कुछ खास बात होगी और इसलिए उन्होंने फ़ोन रिसीव कर लिया। उन्होंने बताया कि मैंने फ़ोन उठाया। स्मिता ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। मैंने हाँ में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे बारे में एक बुरा सपना आया था और इसी वजह से उन्होंने इतनी रात को फ़ोन किया और ठीक अगले ही दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। बहुत कम ही लोगों को पता है कि स्मिता पाटिल को ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान था। इतना ही नहीं, स्मिता ने अमिताभ के साथ होने वाली घटना की भविष्यवाणी भी कर दी थी। एक बार फिल्म शक्ति की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ ने स्मिता पाटिल को अपना हाथ दिखाया तो एक्ट्रेस ने उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना होने की भविष्यवाणी की थी। स्मिता ने अमिताभ से कहा था कि उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना होगी, लेकिन तब अमिताभ ने बात को हल्के में ले लिया था और बाद में जब स्मिता पाटिल ने अमिताभ को लेकर बुरा सपना देखा तो वो डर गई। उन्हें लगा कि कहीं यह सपना सच हो गया तो क्या होगा। यही वजह रही कि जैसे ही उन्हें सपना आया उन्होंने अमिताभ को फ़ोन लगाने में तनिक भी देरी नहीं की।
बाद में क्या हुआ यह पूरी दुनिया को पता है। किस तरह फिल्म कूली की शूटिंग पर अमिताभ के साथ जानलेवा एक्सीडेंट हुआ और इस तरह स्मिता की भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। बता दें कि कूली में एक फाइट सीन के दौरान अमिताभ गलती से टेबल पर कूद गए, जिससे वे चोटिल हो गए थे। इसी दौरान गलती से उनके पेट में पुनीत इस्सर का मुक्का जोरदार तरीके से लग गया था, जहां अमिताभ बच्चन पहले से ही घायल थे। इस तरह से अमिताभ बच्चन की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अमिताभ की कई सर्जरी की गई। कहा तो यह भी जाता है कि कुछ मिनट के लिए तो अमिताभ को क्लिनिकली डेड तक घोषित कर दिया गया था। हालांकि बाद में वो लोगों की प्रार्थना और फैंस की दुआओं से ठीक हो गए। इस तरह से उन्हें दूसरा जीवन दान मिला था। चलिए यहाँ हम एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में शुरुआत में जिक्र किया था। बता दें कि यह कहा जाता है कि स्मिता पाटिल ने अपनी मौत की भविष्यवाणी भी कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मिता ने महेश भट्ट से कहा था कि वो ज़्यादा दिन नहीं जिएंगी, क्योंकि उनके हाथ की रेखा छोटी है। महज 31 साल की उम्र में उनका इस दुनिया को अलविदा कह देना इस बात को भी साबित कर दिया। खैर, ये सभी भविष्यवाणी ऐसी थी जो बेहद चौंकाने वाली के साथ साथ डराने वाली भी थी। काश ये दोनों भविष्यवाणी झूठी साबित हो जाती तो बहुत अच्छा होता। बहुत कम लोगों को पता है कि हिंदी सिनेमा की महान हीरोइनों में से एक स्मिता पाटिल को टैलेंट का पावर हाउस कहा जाता था, लेकिन जब 31 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तो सबको गहरा सदमा लगा था। अमिताभ बच्चन भी अजीज दोस्त और बेहतरीन को स्टार की अचानक मौत से टूट गए थे। प्यारे दोस्तों, आपका क्या मानना है? आपकी क्या राय है? ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी इस तरह की अनोखी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।